जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। दोस्तों, करवा चौथ आने वाली है और सभी सुहागिन महिलाएं करवा चौथ का व्रत बड़े उत्साह के साथ रखती हैं। तो आइए जानते हैं आज इसके बारे में कि करवा चौथ की पूजा कैसे करें, कथा कैसे कहें। दोस्तों, करवा चौथ के अभी कुछ ही दिन बाकी हैं और उसकी तारीख मैं आपको बता दूंगी अगली वीडियो में, क्योंकि तारीख का क्या होता है कि आगे पीछे होती है, समय अलग अलग होता है। इस वजह से आज हम जिस टॉपिक पर बात करना चाहते हैं वह है कथा। इसकी जो कथा होती है हम उस टॉपिक पर बात करना चाहते हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं कि करवा चौथ का व्रत कैसे किया जाता है और करवा चौथ का व्रत की कथा कौन सी है। दोस्तों, कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत किया जाता है। यह स्त्रियों का मुख्य त्योहार होता है। सुहागिन स्त्रियां अपनी पति की दीर्घायु के लिए यह व्रत रखती हैं। इसका विधान है कि एक पट्टे पर जल से भरा लोटा रखें, एक करवे में गेहूं भर कर रखते हैं। करवे क्या होते हैं कि चीनी के भी बने होते हैं, मिट्टी के भी होते हैं। आप चाहें तो तांबे का लोटा ले सकती हैं, चांदी का ले सकती हैं, पर उसमें आप गेहूं या चावल भर के जरूर रखिएगा। दीवार पर या कागज पर चंद्रमा, उसके नीचे शिव और कार्तिक की चित्रावली बनाकर पूजा की जाती है। पहले के जमाने में क्या चित्र बनाया करते थे, अब क्या कैलेंडर आ गए हैं और कैलेंडर पे क्या है सारी व्यवस्था होती है, सारे देवी देवता बने होते हैं, सारी जो कथा से संबंधित चीज हैं वो सब बनी हुई होती है। तो दोस्तों, कैलेंडर तो आपको सब जगह मिल जाएंगे, अब कोई बनाता भी नहीं है, लेकिन हाँ गांव में तो अब भी बनाते हैं, लेकिन कहीं कहीं बनाने को देखने को मिलता है। और अभी तो क्या है कैलेंडर हर जगह पहुंच गए हैं और सभी लोग क्या कैलेंडर की तस्वीर भी ले लेते हैं और आजकल हर चीज़ की व्यवस्था हो गई है। तो ये चित्र वगैरह तो अब कोई बनाता भी नहीं है, लेकिन जो पुराने लोग हैं उनके यहाँ तो आज भी चित्र बनाए जाते हैं करवा चौथ के। बहुत अच्छे से बनाते हैं, बहुत ही कलाकारी से बनाते हैं, बहुत ही सुंदर बनाते हैं। दोस्तों, कैलेंडर हम भी कैलेंडर से ही पूजा करते हैं, हमारे घर भी कैलेंडर आता है, लेकिन हमने क्या करा है कि जो कैलेंडर होता है ना उसको हमने एक फ्रेम में मढ़वा लिया है। एक तो करवा चौथ का और एक अहोई अष्टमी का, दोनों को हमने क्या करा तस्वीर को मढ़वा लिया है। तो वो लेमिनेशन करा करके वो एकदम हर साल हमें खरीदना नहीं पड़ता है, तो हम क्या करते हैं उसको ही लेकर के पूजा कर देते हैं। उसमें ही कथा लिखी होती है और बहुत ही अच्छी तरह से उसको ढक के रख देते हैं ताकि अगली बरस फिर काम आ जाएगा वो। तो दोस्तों, इसी तरह से अगर आप भी कैलेंडर को मढ़वा के रख लेते हैं तो ये आपके हर साल काम आएगा, क्योंकि आजकल तो फ्रेम बहुत अच्छे अच्छे आने लग गए हैं, लेमिनेशन होने लगी है, बहुत ही अच्छी सुंदर तस्वीर बनने लगी है। तो आप भी इसी तरह से करवा चौथ की जो तस्वीर होती है उसको भी आप मढ़वा कर रख लीजिए, तो आपके ये हमेशा काम आती रहेगी। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है कि चंद्रमा को देखकर लोग अर्घ देते हैं, पूजा करते हैं करवा चौथ माता की, फिर अर्घ दे करके चंद्रमा को फिर भोजन करते हैं सभी लोग। इसकी कथा इस प्रकार है कि एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। सेठानी के सहित उनकी बहुएं और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा था। तो करवा चौथ का व्रत बहू ने भी रखा था और बेटी ने भी रखा था। तो रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लग गए थे, जो उसके बेटे थे भोजन करने लग गए थे। तो उन्होंने अपनी बहन से कहा, आओ बहन भोजन कर लो। तो इस पर बहन ने उत्तर दिया कि भाई अभी चांद नहीं निकला है, तो चांद निकलने के बाद ही मैं भोजन करूंगी और चंद्रमा को अर्घ दे करके मैं खाना खाऊंगी। तो भाई बोला तो भाइयों को बहन पर दया आ गई कि बेचारी बहन भूखी प्यासी है। तो सभी भाइयों ने मिलकर क्या किया कि एक दिया लिया, दिए को चल्ली में रखा और जाकर प्रकाश दिखाते हुए कहा, बहन चांद निकल आया है, अर्घ देकर भोजन कर लो। यह सुनकर उसने अपनी भाभियों से कहा कि आओ तुम भी चंद्रमा को अर्घ दे दो, परंतु वे इस कांड को जानती थी। उन्होंने कहा, बहन जी अभी चांद नहीं निकला है, तेरे भाई तेरे से धोखा करते हुए अग्नि का प्रकाश छलनी से दिखा रहे हैं। तो भाभियों की बात सुनकर भी उसने कुछ ध्यान नहीं दिया बहन ने। तो बहन ने भाइयों के द्वारा प्रकाश को ही अर्घ दे करके भोजन कर लिया।
तो इस प्रकार व्रत बहन का व्रत भंग हो गया और फिर गणेश जी की उस पर अप्रसन्न हो गए। जो गणेश भगवान थे वो अप्रसन्न हो गए। इस प्रकार व्रत भंग करने से गणेश जी उस पर अप्रसन्न हो गए। इसके बाद उसका पति सख्त बीमार हो गया और जो कुछ घर में था उसकी बीमारी में लग गया। जब उसे अपनी किए हुए दोषों का पता लगा तो उसने पश्चाताप किया। गणेश जी की प्रार्थना करते हुए विधि विधान से पुनः चतुर्थी का व्रत करना आरंभ कर दिया। श्रद्धा अनुसार सबका आदर करते हुए सबसे आशीर्वाद ग्रहण करने में ही मन को लगा दिया। फिर उसने मन से पूजा करी, मन से ही चंद्रमा को अर्घ दिया। फिर अच्छी पूरा व्रत संपन्न हुआ। इस प्रकार उसके श्रद्धा भक्ति सहित कर्म को देखकर भगवान गणेश जी उसे प्रसन्न हो गए और उसके पति को जीवन दान देकर के आरोग्य करने के पश्चात धन संपत्ति से युक्त कर दिया। फिर उसने जो पाप किया था उसको गणेश भगवान जी ने माफ कर दिया। फिर उसको धन दान से भर दिया। धन दान में खूब सारा उसको दे दिया, खुश हो गए थे। इस प्रकार जो कोई छल कपट को त्याग कर श्रद्धा भक्ति से चतुर्थी का व्रत करेंगे वे सब प्रकार से सुखी होते हैं। तो आप भी इसी तरह से व्रत करिए। चंद्रमा निकले तो चंद्रमा को अर्घ दे करके आप भोजन खाइए। अगर आपको लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा भूख लग रही है तो आप एक थोड़ा सा सहन करिए, क्योंकि व्रत करवा चौथ का व्रत जो होता है बहुत ही सहनशीलता का होता है। दोस्तों फिर इसके बाद क्या होती है कि जब हमारा करवा चौथ की कहानी कथा पूरी हो जाती है तब उसके बाद हम गणेश जी की कहानी कहते हैं। और गणेश जी की कहानी तो इस प्रकार है, विनायक जी की कहानी बोलते हैं इसको, गणेश जी की भी कहानी बोलते हैं। गणेश जी को क्या विनायक भी बोलते हैं। एक अंधी बुढ़िया थी। गणेश जी की कथा इस प्रकार है कि एक अंधी बुढ़िया थी जिसका एक लड़का और लड़के की बहू थी। वो बहुत गरीब थी। वह अंधी बुढ़िया नित्य प्रति गणेश जी की पूजा किया करती थी। गणेश जी को साक्षात सन्मुख आकर कहते कि बुढ़िया माई तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया माई कहती मुझे मांगना नहीं आता तो कैसे मांगू। तब गणेश जी बोले कि अपने बहू बेटे से पूछ कर मांग ले। तो बुढ़िया माई अपने बहू बेटे के पास गई और बोली कि बेटा क्या मांगू। गणेश भगवान तो मेरे से पूछते हैं कि मांग ले कुछ। तो बेटा बोला कि पोता मांग ले। बहू से पूछा तो वो भी कहने लगी पोता मांग लो। तब बुढ़िया ने सोचा कि बेटा बहू तो अपने अपने काम की चीज मांग रहे हैं। बेटा ने तो मांगा धन और बहू ने मांगा पोता। तो बुढ़िया ने सोचा ये तो दोनों अपनी अपनी काम की चीज मांग रहे हैं, तो मैं ऐसी कोई चीज मांगू जिसमें इनका भी भला हो जाए और मेरा भी भला हो जाए। तो ये दोनों मतलब की बातें कर रहे हैं। तो बुढ़िया ने पड़ोसी से पूछा। पड़ोसी ने कहा कि बुढ़िया तेरी थोड़ी सी जिंदगी है, क्यों मांगे धन और पोता, तू तो केवल अपनी नेत्र मांग ले। तो उनकी बात सुनकर के बुढ़िया माई ने सोचा कुछ जिससे बेटा और बहू सब मेरा भला हो ऐसा मांग लो। फिर उसका दिमाग चलने लग गया कि ऐसा क्या मांगू कि सबका भला हो जाए, बहू का भी भला हो जाए, बेटे का भी भला हो जाए, मेरा भी भला हो जाए। तो गणेश जी आए। गणेश जी बोले कि बोल बुढ़िया क्या मांगती है। तो गणेश जी बोले कि बुढ़िया बोली कि हमें जो चाहिए क्या आप दोगे। तो गणेश जी बोले कि जो तू मांगेगी सो पाएगी। गणेश जी के वचन सुनकर बुढ़िया बोली हे गणेश राज महाराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दें, निरोगी काया दें, समस्त सुहाग दें, आंखों में प्रकाश दें, नाती पोता दें और समस्त परिवार को सुख दें और अंत में मोक्ष दें। बुढ़िया की बात सुनकर के गणेश जी बोले बुढ़िया माई तूने तो मुझे ठग लिया। खैर जो तूने कुछ मांग लिया वो तुझे सब मिलेगा। यूं कह करके गणेश भगवान जी अंतर्ध्यान हो गए। इसी तरह से जैसे गणेश भगवान ने उनको दिया भर भर के, ऐसे हमको भी दें। तो हे गणेश जी, ऐसे बुढ़िया माँ को मांगे अवसर आपने सब कुछ दिया, वैसे ही हमको देना और हमको देने की कृपा भी करना। तो इस तरह से ये गणेश भगवान जी की कहानी है। तो दोस्तों अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है दोनों तो इसे लाइक कर दीजिए। फिर अब आता है करवा चौथ का उज्जमन।
अब करवा चौथ के बाद जो उद्यापन करते हैं वो किस प्रकार से करते हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। क्योंकि कई लोग करवा चौथ का उजमना करते हैं। करवा चौथ का किसी लोगों को पता नहीं होता है कि उजमना कैसे करते, उजमना को ही उद्यापन बोलते हैं। तो उजमना के बारे में ही बात कर लेते हैं। उजमन करने के लिए एक थाली में 13 जगह 4-4 पूरी और थोड़ा सा हलवा रख करके, सीरा भी बोलते हैं, सीरा भी रखते हैं उस, और हलवा जैसे आपके यहाँ पे हलवा बनता है तो आप हलवा रखिए। उसके ऊपर एक साड़ी और ब्लाउज रखें, जैसे 4-4 पूरी रख के उस पर हलवा वगैरह रख के और एक साड़ी ब्लाउज रख के और कुछ रुपए रख के, जितनी आपकी सामर्थ्य हो उतने रुपए आप रख दीजिए। फिर उस थाली के चारों ओर रोली चावल से हाथ फेर करके अपने सासू जी के पांव लग के उन्हें दे देवे। एक साड़ी ब्लाउज हो गया, 4-4 पूरी हो गए, उन पर हलवा हो गया और कुछ पैसे जैसे दक्षिणा के रूप में हम देते हैं ना, वैसे आप दक्षिणा के रूप में पैसे रख दीजिए। उसके बाद 13 ब्राह्मणों को भोजन करावें और उनको दक्षिणा दे करके बिंदी लगा करके उनको विदा कर दें। ये होता है उजमना, उद्यापन करना। तो कई लोग क्या जानते नहीं है कि उद्यापन कैसे करा जाता है, उजमना कैसे करा जाता है। तो ये उजमन करने की विधि है, सरल विधि है। आपको कुछ नहीं करना है, 4-4 पूरी रखनी है, हलवा रखना है और उसमें एक साड़ी ब्लाउज रख करके, दक्षिणा रख करके आपको अपनी सासू माँ को दे देनी है। फिर उसके बाद 13 ब्राह्मणों को जमा करके उनके टीका लगा करके आप उनको विदा कर दें। तो इस तरह से आपका जो करवा चौथ का उजमना है वो पूरा हो जाएगा। दोस्तों, ये थी कथा जो कि मैंने आपको सुना दी है। दोनों कथा आती है। करवा चौथ की कथा के बाद हम विनायक जी की कथा कहना जरूरी होता है। तो आप लोग भी विनायक जी यानी गणेश भगवान जी की कथा जरूर कहिएगा। और कथा करने के बाद, अर्घ देने के बाद आप अपने सास ससुर के पैर छू करके उनसे आशीर्वाद ले करके फिर सभी को खाना खिलाइए। खाना खाने के बाद आप भी खाना खा लीजिए और अपने पति के पैर अवश्य छूना चाहिए इस दिन, करवा चौथ वाले दिन, क्योंकि इस दिन पति परमात्मा होता है, परमेश्वर होता है। तो दोस्तों, ये थी करवा चौथ की कहानी। करवा चौथ की पूरी जानकारी मैंने आज आपको दे दी है। तो अब मैं विदा लेती हूँ इस वीडियो से। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय माता दी। राधे राधे।